नमस्कार. पहलगाम मध्ये जो दहशतवादी हल्ला झाला त्याच्याबद्दल ज्याप्रमाणे काँग्रेसवाल्यांनी वादग्रस्त विधान करण्याची सुरुवात केलेली आहे, आम्हाला असा वाटतो की एक हातात भारतामध्ये आणि भारताच्या खातात आणि गाणे गातात पाकिस्तानच्या. काही काँग्रेसवाल्यांचे स्टेटमेंट मी वाचून दाखवतो तुम्हाला. महाराष्ट्र विधानसभामध्ये जो विरोधी पक्ष नेते आहेत वडेट्टीवारजी, त्यांनी सांगितलं आहे की दहशतवाद्यांनी लोकांना त्यांच्या धर्माबद्दल विचारले आणि नंतर त्यांना ठार केले. दहशतवाद्यांनी यासाठी वेळ आहे का? काही लोक सांगतात की हे घडले नाही. दहशतवाद्यांचा कोणताही धर्म आणि जात नसतो. जबाबदारांना पकडून त्यांच्यावर कारवाई करा, असे वडेट्टीवारने सांगितलं. जेव्हा दहशतवादी हल्ला झाला होता तेव्हा जे आमचे लोक मरण पावले त्यांचे नातेवाईक नी असे स्टेटमेंट दिला होता की आमचा धर्म विचारून त्यांनी हल्ला केला. पण तरीही वडेट्टीवारला ज्यांचे लोक मृत झाले त्यांच्या वक्तव्यावर, त्यांच्या म्हणण्यावर विश्वास नाही आहे. हा मला आश्चर्य वाटतो, आम्हाला सगळ्यांना आश्चर्य वाटतो. सिद्धारमैया जी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री आहेत, त्यांनी स्टेटमेंट दिला आहे. जेव्हा संपूर्ण देशात एक आक्रोश आहे, लोकांची अशी मागणी आहे की भारतातर्फे पाकिस्तानच्या विरोधात एक निर्णायक कारवाई सुरू झाली पाहिजे, तेव्हा सिद्धारमैया सांगतात की पाकिस्तान सोबत युद्धाची आवश्यकता नाही. हे काँग्रेसचे मुख्यमंत्री आहेत कर्नाटकचे. आरबी तिम्मापूर कर्नाटक काँग्रेसचे एक नेते आहेत. त्यांनी असं स्टेटमेंट दिलं आहे की जो माणूस गोली चालवतो तो जात किंवा धर्म विचारेल का? तो फक्त गोली घालून निघून जाईल. म्हणजे त्यांना पर ज्यांचे नातेवाईक मृत झाले दहशतवादी हल्ल्यामध्ये, त्यांना पर त्यांच्या नातेवाईकच्या जो म्हणणं आहे, स्टेटमेंट आहे, त्याच्यावर विश्वास नाही आहे. हा काँग्रेसवाल्यांची सध्याची परिस्थिती आहे. सैफुद्दीन सोज आहेत, काश्मीरचे नेते आहेत, काश्मीरचे खासदार होते, माजी मंत्री आहेत, काँग्रेसचे नेते आहेत. त्यांनी सोज म्हणाले की जर पाकिस्तान पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यात सहभाग नसल्याचे सांगत असेल तर भारताने तात्पुरते स्वीकारावे आणि तपास एजन्सीवर विश्वास ठेवावा. म्हणजे यांच्या वक्तव्य कुठेतरी असा आम्हाला वाटतो की ते पाकिस्तानचा पाठिंबा देत आहे. पाकिस्तान आमचे काँग्रेसचे नेत्यांच्या वक्तव्य घेऊन आंतरराष्ट्रीय मंचकावर जाऊन भारतच्या विरोधात कधीही एक माहौल बनवू शकतो, हा काँग्रेसवाल्यांना समजत नाही. एक तारिक हमीद कर्रा आहेत, जम्मू काश्मीर काँग्रेसचे प्रमुख आहेत. त्यांनी काय सांगितलं? काही गोष्टी सोडवायला हव्यात. जे काही करावा ते एका टेबलावर करावा. दोन्ही देशांना पुन्हा विनाशाच्या मार्गावर न ढकलता त्यांचे निराकरण करायला हवं. म्हणजे ते पण सांगतात की पाकिस्तान बरोबर युद्धाची काही गरज नाही. ते पण सांगतात की आता टेबलावर बसून पाकिस्तान बरोबर चर्चा करा. हा काँग्रेसची भूमिका आहे सध्या. या काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांनी सर्वदलीय बैठकमध्ये, सर्वपक्षीय बैठकमध्ये सहभाग घेतला आणि सांगितलं होता की केंद्र सरकारच्या जे काही निर्णय आहे पाकिस्तानच्या विरोधात अशी परिस्थितीत ते त्याला पाठिंबा देणार. पण ते काँग्रेसचे नेते असा वेगवेगळा स्टेटमेंट देत आहेत. रॉबर्ट वड्राने तो कमालच केलेला आहे. जो काँग्रेसचे दामाद आहेत, त्याने सांगितलं की जेव्हा दहशतवादी हल्ला घडला तेव्हा ते दहशतवादी ओळखपत्र पाहत होते. जे लोक गैर मुस्लिम होते त्यांना हल्ला करण्यात आला आणि पंतप्रधानांना संदेश दिले गेले की हे का घडत आहे, कारण त्यांना असे वाटत आहे की मुसलमानांना आपल्याकडून अत्याचार केला जात आहे, असे वाड्राने म्हटलं आहे. वाड्रा पुढे पण म्हटले की माझ्या दृष्टीने अल्पसंख्याकांना वगळले जात आहे. ते प्रार्थना करत असताना त्यांना त्यांच्या छतावर प्रार्थना करू दिले जात नाही.
जर ते गुरुवारी किंवा शुक्रवारी प्रचंड प्रमाणावर प्रार्थना करीत असतील तर आणि रस्त्यावर गर्दी होईल तर त्यांना थांबवले जाते, मशिदीचे सर्वेक्षण केले जाते. यामुळे दहशतवादी हल्ला झाला आणि दहशतवाद्यांनी हिंदू लोकांचा धर्म विचारून हा प्रकारचा एक निर्णय घेतला. म्हणजे काँग्रेसतर्फे जे काही विधान सुरू झालेलं आहे त्याच्या आधारावर आम्हाला असं वाटतो की आता काँग्रेसचं नाव इंडियन नॅशनल काँग्रेस नाही, पाकिस्तान नॅशनल काँग्रेस झाला पाहिजे. खास करून जो महाराष्ट्राचे विरोधी पक्ष नेते आहेत आमदार वट्टीवार, त्यांचा जो स्टेटमेंट आहे की धर्म विचारून अमानुषपणे गोळीबार करणाऱ्या समाजातील सर्वच स्तरातून दहशतवाद्याविरोधात, त्यांच्या स्टेटमेंटबद्दल एक संताप आणि चीड आहे लोकांमध्ये. त्यांच्याबरोबर शरद पवार, अनिल देशमुख हे सगळे ज्या कुटुंबातील सदस्य पहलगाव हल्ल्यात मारले गेले त्यांच्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. ही हिंदू विरोधी भूमिका आहे. दहशतवाद्यांनी आमचा धर्म विचारून आमच्यावर हल्ला केला, पण जो काँग्रेसवाल्यांचा आता स्टेटमेंट येत आहे त्या स्टेटमेंटच्या आधारावर ते पाकिस्तानला एक प्रकारचे क्लीन चिट देण्याची भूमिका दाखवत आहे. हे हल्ल्यात ज्यांनी जान गमावला, जीव गमावला, असे 6 जण महाराष्ट्राचे आहेत. डोंबिवलीचे 3 आहेत, पुणेचे आहेत, पनवेलचे आहेत. पण एकही काँग्रेसवाले हा जो आमचे जो शहीद झालेले आहेत लोक त्यांच्या घरी जाऊन विचारपूस पण केला नाही. उलट त्यांच्या जखमावर ते मीठ लावत आहेत असं आम्हाला दिसतो. देशातील हा सर्वात मोठा पक्ष आहे काँग्रेस, तरीही ज्याप्रमाणे ते पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर क्लीन चिट देण्याची भूमिका घेत आहे तो दुर्दैवी आहे. आम्ही याचा विरोध करतो, निषेध करतो. दहशतवादामुळे हिंदू महिलाचे कुंकू पुसले गेलेले आहे आणि जे हिंदू अनाथ झाली आहेत ते खोटे बोलत आहेत का असा आमचा प्रश्न विचारायचा आहे वट्टीवार सारखा जो काँग्रेसचे नेते आहेत त्यांच्याकडून. पाकड्या दहशतवाद्यांची बाजू घेणाऱ्या विजय वट्टीवार आमची एकच मागणी आहे की तुम्ही तत्काळ माफी मागा. तुम्ही पाकिस्तानच्या बाजू घेता, तुमचा सर्व पक्ष, पूर्ण पक्ष पाकिस्तानच्या बाजू उभा आहे. पाकिस्तानमध्ये जे टीव्ही डिबेट चालू आहे त्या टीव्ही डिबेटमध्ये पाकिस्तानी असं सांगतात की कोई बात नहीं, हिंदुस्तान में हमारे साथ काँग्रेस वाले खड़े हैं. असे काँग्रेसवाले, असे काँग्रेस पक्ष ज्यांनी भारताला स्वातंत्र्य आणण्यासाठी, स्वातंत्र्य देण्यासाठी एक मोठा असा आंदोलन सुरू केला होता आणि त्यांच्या पराक्रमामुळे आणि त्यांच्या मेहनतीमुळे भारताला स्वातंत्र्य मिळाली. आताचे काँग्रेसवाले एक भारत विरोधी अभियान घेत आहेत आणि मुस्लिम मतासाठी एक खालची पातळीवर जात आहेत असा याचा आम्ही निषेध करतो. पाकिस्तानसाठी एवढा प्रेम दाखवून वट्टीवार जर वारंवार आमचे शहीद लोकांच्या स्टेटमेंटवर शंका उपस्थित करत आहेत तो आमची एकच विनंती आहे केंद्र शासनाची की ज्याप्रमाणे तुम्ही पाकिस्तानी नागरिकांना परत पाकिस्तान पाठवत आहे त्यांच्याबरोबर वट्टीवार सारखा लोकांना पण, काँग्रेसी लोकांना पण तुम्ही पाकिस्तान पाठवा. कारण त्यांच्या मनात भारतासाठी नाही, फक्त आणि फक्त पाकिस्तानसाठी संवेदना दिसतो असं आम्हाला दिसत आहे. तो काँग्रेस पक्षाचा जो हे काही भूमिका आहे त्या भूमिकाचा आम्ही निषेध करतो आणि भारत सरकार तर्फे जे काही कार्य चालू आहे, जे काही त्यांची एक तयारी चालू आहे त्या तयारीचे आम्ही समर्थन करतो, पाठिंबा देतो आणि तत्काळ एक मिलिटरी ऑपरेशन झाली पाहिजे पाकिस्तानच्या विरोधात. आणि ज्या दहशतवाद्यांनी आमच्या निरपराध आणि निर्दोष असे पर्यटकांवर हल्ला करून त्यांचा जीव घेतला, असे 26 किंवा 27 लोक आहेत, या सगळ्यांच्या विरोधात, या सगळ्यांचा जीव घेतला असा पर्यटकांवर हल्ला करणारे दहशतवाद्यांच्या विरोधात कारवाई करण्यासाठी ज्या त्यांच्या मूळ आहे पाकिस्तानमध्ये POK मध्ये जे त्यांच्या आतंकवादी ठिकाणे, दहशतवादी ठिकाणे आहेत त्या ठिकाणीवर हल्ला करा आणि पाकिस्तानला एक धडा शिकवा अशी आमची मागणी आहे. चांगला केला त्यांनी माफी मागितलं, पण त्यांनी काय सांगितलेलं आहे आता आम्ही वाचून दाखवलं, तुम्हाला एकदा पुन्हा वाचून दाखवतो. त्यांनी सरकार
त्यांनी सांगितले की दहशतवाद्यांनी लोकांना त्यांच्या धर्माबद्दल विचारले आणि नंतर त्यांना ठार केले. दहशतवाद्यांना यासाठी वेळ आहे का? म्हणजे जे काही आमचे लोक, हिंदू लोक तिकडे दहशतवादी हल्ल्यामध्ये मरण पावले, त्यांचे नातेवाईकांकडून असा स्टेटमेंट आला होता की सर्वप्रथम त्याने नाव विचारला, धर्म विचारला आणि विचारला की तुम्ही कलमाचा पठण करू शकता का? आणि ज्यांनी कलमाचे पठण करू शकले नाही त्यांच्यावर त्यांनी हल्ला केला, गोळीबार केला. एका बंगालचा एक प्रोफेसर होता, त्यांनी स्टेटमेंट दिला की मला पण त्यांनी विचारला की कलमाचं पाठण करू शकता का आणि त्यांनी पाठण करून दाखवली, यामुळे ते वाचले. त्यांचा स्टेटमेंट आला होता. म्हणजे वटट्टीवार जे काही बोलत आहेत ते चुकीचं बोलत आहेत. खरं झालं त्यांनी माफी मागितली. असा प्रकारचा स्टेटमेंट काँग्रेसवाल्याकडून कधीही आला नाही पाहिजे, कारण याचा गैरवापर पाकिस्तान करतो हिंदुस्थानच्या विरोधात. पहलगांव में जो आतंकवादी हमला हुआ, उस हमले को लेकर पूरा देश शोकाकुल है, आक्रोश में है. अब पूरे देश की तरफ से इस प्रकार की मांग हो रही है कि पाकिस्तान पर जोरदार हमला होना चाहिए, मिलिट्री कार्रवाई होनी चाहिए. सरकार ने कुछ कूटनीतिक मेजर्स लिए हैं, कार्रवाई किए हैं, उसका लाभ भी मिलेगा. हिंदुस्तान में रहने वाले जो शॉर्ट टर्म वीसा वाले जो पाकिस्तानी हैं उनको वापस भेजा जा रहा है. इसके अतिरिक्त अन्य कई कार्रवाई किए जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ी मिलिट्री कार्रवाई होनी चाहिए और संभवतः सरकार इसकी तैयारी में है. ऐसे में जब सर्वदलीय बैठक में सभी दलों ने सरकार के साथ कंधे से कंधे मिलाकर के खड़ा होकर के वक्तव्य दिया, केंद्र सरकार पाकिस्तान को एक पाठ पढ़ाने के लिए, उसको सजा देने के लिए जो कार्रवाई करना चाहे पूरा देश उनके साथ है. तब कांग्रेस ने भी समर्थन किया था, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस के कुछ नेताओं की तरफ से बार बार विवादास्पद बयान आ रहे हैं और आतंकवादी हमले में जो लोग मारे गए उनके परिवार वालों की तरफ से जो वक्तव्य आए थे कि उन्होंने धर्म के बारे में पूछ करके उन पर गोली चलाई, ऐसे लोगों के खिलाफ वो बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि धर्म के बारे में कभी आतंकवादियों ने पूछा ही नहीं. महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता श्री वटट्टीवार ने तो जो लोग शहीद हो गए उनके परिवार वालों के ऊपर ही शक पैदा कर दिया. उन्होंने पूछा है कि क्या कोई आतंकवादी हमला करता है तो धर्म पूछ करके हमला करता है क्या? जबकि सच यह है कि जो लोग मारे गए इस आतंकवादी हमले में उनके परिवार के लोगों ने ही सबसे पहले बताया कि कैसे आतंकवादियों ने उनका नाम पूछा, धर्म पूछा और यह भी पूछा कि तुम कलमा पढ़ सकते हो क्या. और इस प्रकार की प्रक्रिया में एक व्यक्ति बंगाल के थे जो कलमा पढ़ करके बताया और उनको छोड़ दिया गया और बाद में उन्हें बताया कि मैंने कलमा पढ़ा इसलिए बच गया, मैं हिंदू हूं. तो इस प्रकार से कांग्रेस वालों ने हमारे शहीदों के जख्मों पर नमक लगाने का जो एक अभियान शुरू किया, उसकी हम निंदा करते हैं, निषेध करते हैं. वटट्टीवार की तरह कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का बयान भी बहुत आपत्तिजनक है. उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के साथ युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं, जबकि उनकी पार्टी ऑल पार्टी मीटिंग में कह के जाती है कि आप जो निर्णय लेना चाहें कांग्रेस उसके साथ है. तो सिद्धारमैया का यह बयान जो है, इसका उपयोग कांग्रेस पाकिस्तान के लोग करेंगे कि भारत में ही एकमत नहीं है लोग पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए. पाकिस्तान के लोग कभी भी कह सकते हैं कि भारत में आतंकवादी हमले में पाकिस्तान की भूमिका है या नहीं, इसी पर शक करने वाले लोग मुख्यमंत्री स्तर के नेता हैं. ऐसे कांग्रेस वालों को भारत विरोधी भूमिका लेने से बाज आना चाहिए. आरबी तिम्मापुर एक कर्नाटक के कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने भी यही सवाल उठाया है कि जब इंसान पर आतंकवादी गोली चलाते हैं तो गोली चलाते समय धर्म के बारे में कोई विचार नहीं करता है, पूछता नहीं है. यह भी एक सरासर आपत्तिजनक बयान है. सैफुद्दीन सोज कांग्रेस के नेता हैं, जम्मू कश्मीर के सांसद रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं. उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि पाकिस्तान पहलगाम में जो दहशतवादी आतंकवादी हमला हुआ उसके बारे में पाकिस्तान की भूमिका नहीं है, यह स्वयं पाकिस्तान कह रहा है. और इसलिए
जो हमारी जांच एजेंसियां हैं उनको अलग ढंग से जांच करनी चाहिए। मतलब इनको पाकिस्तान पर ज्यादा भरोसा है, हिंदुस्तान पर कम भरोसा है। ऐसे सैफुद्दीन सोज कह रहे हैं कि पाकिस्तान का उसमें शायद सहभाग नहीं होगा। इस बारे में सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। यह कांग्रेस वाले पाकिस्तान की ताकत बढ़ाने के लिए इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। तारिक अहमद कर्रा जो जम्मू कश्मीर के कांग्रेस प्रमुख हैं, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के साथ युद्ध करने के बजाय टेबल पर बैठ करके उनसे चर्चा की जाए। यह जानबूझ के पाकिस्तान को बचाने के लिए और हिंदुस्तान की भूमिका को कमजोर करने के लिए कांग्रेस वालों की तरफ से एक कार्रवाई चल रही है। रॉबर्ट वड्रा जो कांग्रेस पार्टी के दामाद हैं, उन्होंने तो कमाल ही कर दिया है। उन्होंने कहा कि हां, आतंकवादी आए थे, उन्होंने हमारे पर्यटकों पर हमला किया, उनसे उनका धर्म के बारे में पूछा और चुन चुन के हिंदुओं को इसलिए मारा क्योंकि हिंदुस्तान में मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनके मस्जिदों का सर्वेक्षण हो रहा है और मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है, इसलिए आतंकवादियों ने इसका बदला लिया केंद्र सरकार से, नरेंद्र मोदी से। मुझे लगता है कांग्रेस वालों का जो ये दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, इससे इनको बाज आना चाहिए। और कांग्रेस वाले जिस प्रकार से इस प्रकार के बयान देना शुरू कर रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस, जिसका पूरा नाम, जिसने देश की आजादी में एक बड़ी भूमिका निभाई, जिसका पूरा नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस है, मुझे लगता है कांग्रेस का नाम पाकिस्तान नेशनल कांग्रेस होना चाहिए। आज तक पूरे महाराष्ट्र में 6 लोगों की जान आतंकवादी हमले में गई, लेकिन कोई भी कांग्रेसी नेता ना तो डोंबिवली गया, ना पनवेल गया, ना पुणे गया, कोई भी कांग्रेसी नेता इन आतंकवाद से प्रभावित और पीड़ित परिवारों से मिलने, उनके जख्मों पर मरहम लगाने की कोई कोशिश नहीं की। यह कांग्रेस वालों की संवेदनहीनता है। यह कांग्रेस वालों की आतंकवाद और दहशतवादी हमले में जो लोग मारे जाते हैं उनके प्रति यह इनकी भूमिका है। वट्टीवार स्वयं विरोधी पक्ष के नेता हैं और उन्होंने जिस प्रकार से शरद पवार, अनिल देशमुख की तरह जो धर्म पूछ करके लोगों पे हमला की गई, लोगों की जान ली गई है, उसके ऊपर जिस प्रकार से उन्होंने सवाल उठाया है, उससे ऐसा लगता है कि वट्टीवार के मन में पाकिस्तान के लिए ज्यादा प्रेम है, हिंदुस्तान के लिए कम। ऐसे वट्टीवार को तत्काल पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। जिन लोगों की जान गई, उन परिवारों से माफी मांगनी चाहिए। उनके घर में जो कमाने वाले लोग थे, उनकी जान गई है। उनके बच्चे, उनके परिवार के सामने आने वाले दिनों में जो एक रोजी रोटी का प्रश्न होता है, वो प्रश्न उपस्थित हो रहा है। ऐसे में उनको परेशान करना, उनकी भूमिका के ऊपर प्रश्न उठाना और संशय करना, शंका उपस्थित करना निश्चित तौर पर शर्मनाक बात है। ऐसे शर्मनाक हरकत के लिए हम कांग्रेस पार्टी की निंदा करते हैं, निषेध करते हैं और सरकार से अपेक्षा करते हैं कि जिस प्रकार से आपने संकल्प लिया है पहलगाम आतंकवादी हमले का विरोध करने के लिए और सख्त विरोध करने के लिए, बिल्कुल आप अपनी भूमिका पर आगे जाइए और पाकिस्तान के खिलाफ सख्त सैनिक कार्रवाई होनी चाहिए। जिन आतंकवादियों ने हम पे हमला किया, उनके जो आतंकवादी ठिकाने पीओके में है या पाकिस्तान में कहीं भी है, उन तमाम ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के लिए एक सख्त मिलिट्री ऑपरेशन, सैनिक कार्रवाई भारत सरकार की तरफ से शुरू होनी चाहिए। पूरी शिवसेना इसका समर्थन करती है, मांग करती है और हम चाहते हैं कि कांग्रेस वाले इस प्रकार का बयान देना बंद करें, जिससे कि पाकिस्तान की जो ताकत है वो न बढ़े और हिंदुस्तान में एकजुटता का प्रदर्शन। पाकिस्तान के झंडे जमीन पर चिपका रहे हैं, लोग उस पर से गुजर कर अपना गुस्सा जाहिर करें। ऐसे पर कुछ मुस्लिम युवा या कई जगहों पर महिलाएं सामने आ रही हैं और वो आपत्ति जता रही है कि पाकिस्तान का झंडा क्यों जमीन पर रखा गया और यहाँ तक कि वो खुद झंडे को खींचकर अपने पास ले जा रही है। ऐसे लोगों को क्या? मेरे ख्याल से आप जयपुर की घटना का रेफरेंस दे रहे हैं। नाला सोपारा में हिंदुस्तान के अगर किसी भी नागरिक को पाकिस्तान के झंडे से प्रेम और मोहब्बत है तो उसको हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार नहीं। ऐसे तमाम किसी भी समाज के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति या भाषा का व्यक्ति हो, अगर उसको पाकिस्तानी झंडे से मोहब्बत है तो उसको तमाम पाकिस्तानी नागरिकों के साथ पाकिस्तान भेज देना चाहिए। हाँ, इस दरमियान जो जयपुर में एक घटना घटी कि किसी मस्जिद में जाकर के पाकिस्तान का झंडा चिपकाया गया, वह आपत्तिजनक है और मुझे लगता है कि वहां पर पार्टी और सरकार ने भी एक भूमिका ली है, जिसमें
जिसमें कहीं ना कहीं जिसने ये हरकत की थी उसको कुछ सुनाया गया, समझाया गया। लेकिन अगर आप नाला सुपारा और सांताक्रूज जैसे स्थानों पर अगर रास्ते पर कोई पाकिस्तान का झंडा रख करके उसको पैरों से मार रहा है, पीट रहा है, जला रहा है, तोड़ रहा है, फाड़ रहा है, तो निश्चित तौर पर इसका समर्थन होना चाहिए और इसके विरोध करने वालों की कुटाई होनी चाहिए। जिस प्रकार से आपने मुद्दा उठाया कांग्रेस के नेताओं के बयान, जिसका फायदा कांग्रेस अपने एक तो कमेंट कर रहा है, तब कांग्रेस ने अपने नेशनल ट्वीट से जोड़कर एक पार्टी का ट्वीट एनसी इंडिया उससे ट्वीट किया जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर, जिनका वो तस्वीर नहीं सिर्फ बाहर का एक परिधान को लेकर कटा हुआ सर और गायब करके लिखा है, ये भी पाकिस्तान में बहुत वायरल है और बहुत चर्चित है, इसे लेकर क्या? आपको पता है कि हिंदुस्तान में जो दंगाई और जिहादी प्रवृत्ति के लोग हैं वो एक अरसे से अभियान चला रहे हैं कि सर तन से जुदा करने का जो उनका अभियान होता है, जो धमकी होती है, उसी धमकी के आसपास वो तस्वीर दिख रही है। प्रधानमंत्री जी का सर उनके तन से जुदा करने वाले कौन से लोग हैं, इनकी शिनाख्त होनी चाहिए। कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल हैंडल से वह कार्टून, वह तस्वीर, वह रेखाचित्र रिलीज किया है। स्पष्ट होता है कि जो सर से तन जुदा करने वाले लोग हैं उनसे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी सहमत है। ये जो दंगाई हैं, जिहादी हैं और पाकिस्तान परस्त आतंकवादी हैं, वही हिंदुस्तान में इस प्रकार का अभियान चलाते हैं और उस अभियान में कांग्रेस पार्टी शामिल हो गई है और इस अभियान का नाजायज फायदा पाकिस्तान एक बार पुनः भारत के खिलाफ उठाएगा। मुझे बड़ा अच्छा लगा था, आज अखबार में मैंने पढ़ा कि कांग्रेस पार्टी ने कोई एक ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि हमारे नेता लोग पहलगाम आतंकवादी हमले के संदर्भ में बेबुनियाद बयानबाजी न करें, यह भारत को कमजोर करेगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि उसी कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से जो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो फोटो रिलीज किया गया है वह और कुछ नहीं, हिंदुस्तान को कमजोर कर रहा है और पाकिस्तान को मजबूती प्रदान कर रहा है। कांग्रेस को इस प्रकार की शर्मनाक हरकतें करने से बाज आनी चाहिए। इस पर राहुल गांधी ने भी चिट्ठी लिखी है और मनोज झा ने भी चिट्ठी लिखी है। मुझे नहीं लगता कि अभी संसद का सत्र बुलाना आवश्यक है। अभी आवश्यक है एक्शन लेना और वो एक्शन सिर्फ और सिर्फ युद्ध मैदान में हो सकता है। संसद का सत्र कभी भी बुलाया जा सकता है और इस पर विस्तार से चर्चा हो सकती है। कारगिल के बाद भी चर्चा हुई थी संसद का सत्र बुला करके। तो पहले पाकिस्तान से लड़िए, पाकिस्तान को एकदम घुटने टेकने के लिए मजबूर करिए। जिन आतंकवादियों ने हमारे बेगुनाह पर्यटकों की जान ली है, उन आतंकवादियों को पकड़िए, उनको खत्म करिए। उसके बाद संसद के ऊपर कभी भी, संसद में कभी भी बैठ के चर्चा की जा सकती है। कांग्रेस के सांसद और असम के सीएम हिम्मत अपने परिवार पाकिस्तान के प्रति संबंधित को कोयला खान घोटाले को लेकर एक दूसरे को कटाक्ष कर, उस पे क्या कहेंगे? नहीं, ये हेमंत शर्मा जो हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री, उन्होंने बहुत पहले इस प्रकार की कोई जानकारी पब्लिक डोमेन में रखी थी और पूरे देश के साथ साझा की थी कि जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं गौरव गोगोई जी, उनकी पत्नी का संबंध या कोई कांटेक्ट पाकिस्तानी जासूसों के साथ है, आईएसआई से जुड़े लोगों के साथ है। निश्चित तौर पर इस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए। इतना गंभीर मामला है और इतना संवेदनशील मामला है कि इसके ऊपर तंज वगैरह देने से कुछ काम नहीं होगा। इस पर भारत सरकार की तरफ से और असम सरकार की तरफ से तमाम सबूत इकट्ठा करके गौरव गोगोई और उनके परिवार के लोगों का कोई ना कोई संबंध पाकिस्तान से है या नहीं है, इसके ऊपर एक साफ रिपोर्ट पेश की जानी चाहिए। हाँ, 1 तारीख को वेब्स के लिए ना, वेब्स म्हणून एक जागतिक ऑडिओ विज्युअल समिट होता है, त्याच्या उद्घाटन करण्यासाठी आमचे देशाचे पंतप्रधान माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी मुंबई येत आहेत 1 तारखेला। हा जो समिट आहे फार महत्त्वाचा समिट आहे। या समिटमध्ये एकूण 57 देशाचे प्रतिनिधी पण येत आहेत। भारताला मान मिळालेला आहे असं समिट ऑर्गनाइज करण्याचा।
आणि भारत सरकारने हे समिट आमच्या महाराष्ट्र शासनाला दिलेली आहे. हा एक कौतुकास्पद बाब आहे, आमच्या सर्वांसाठी गर्वाचा बाब आहे. एक मोठा असा एक इनोव्हेशन, क्रिएशन आणि आर्ट या विभागात काय काय चाललेले आहे आणि कसा या विभागात, या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात क्रांतिकारी काम चालू आहे याच्यावर चर्चा होईल. आणि तमाम जो इंटरनॅशनल डिझायनर्स आहेत, क्रिएटर्स आहेत, इनोव्हेटर्स आहेत, हे सगळे बसून या क्षेत्रामध्ये नवीन क्रांती कसं घडवायची या 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 दिशेने ते काम करणार आणि विचार विनिमय करणार. हैं? इसको वेब्स नाम का एक विश्व स्तरीय अंतरराष्ट्रीय ऑडियो विजुअल समिट महाराष्ट्र में होने जा रहा है, मुंबई में होने जा रहा है. इस सम्मेलन का उद्घाटन करने के लिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मुंबई आ रहे हैं, उनका हार्दिक स्वागत है. यह समिट जिसमें लगभग 57 देशों के प्रतिनिधि शामिल होने जा रहे हैं, यह दुनिया का एक बहुत बड़ा समिट होगा. भारत को एक मान मिला था इस प्रकार का सम्मेलन आयोजित करने का. हम आभारी हैं कि भारत सरकार ने इस सम्मेलन का आयोजन करने के लिए महाराष्ट्र को चुना और महाराष्ट्र शासन को यह जिम्मेदारी दी. यह पूरा समिट पूरे दुनिया में जो नए सृजनकर्ता हैं, जो नए रचनाशीलता में विश्वास करने वाले लोग हैं, जो नए इनोवेटर्स हैं, जो आविष्कारक हैं, या फिर जो नए नए कलाकार हैं और कला क्षेत्र में जो लोग तरह तरह की क्रांतियां गढ़ रहे हैं, ऐसे लोगों का जमावड़ा होगा. और पूरी दुनिया में सृजन के क्षेत्र में, रचना कर्म के क्षेत्र में कैसे और बेहतर किया जाए, इसके ऊपर चर्चा होगी. यह समिट पूरे भारत का मान बढ़ाता है, यह सम्मेलन पूरे महाराष्ट्र का मान बढ़ाता है और इस सम्मेलन से आने वाले दिनों में पूरी दुनिया में रचना धर्म को एक नई दिशा और नई गति मिलेगी. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.